गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 आज हम लोग डिस्कस करते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैप्स। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोब की एडवांटेज के बारे में देखा। हाउएवर द ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। फिर भी कुछ ना कुछ ग्लोब में लिमिटेशंस हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर हमें पूरा अर्थ को स्टडी करना है तब हम लोग ग्लोब हमारे लिए तब ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, अगर हमें अर्थ के किसी पार्ट को यानी कि या तो किसी कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है या फिर किसी कंट्री को स्टडी करना है या किसी स्टेट को स्टडी करना है, एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेज, इट इज़ लिटिल हेल्प। ये उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं है। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। उस कंडीशंस में हम लोग मैप्स का यूज करेंगे। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर ड्राइंग होती है अर्थ की किसी भी सरफेस का या किसी भी पार्ट का। पार्ट में कोई भी कंट्री हो सकता है या फिर स्टेट हो सकता है, ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू, जैसे हमें पेपर पर किसी भी मैप को डिजाइन करना है तो वो स्केच के फॉर्म में हो सकता है, प्लानिंग के फॉर्म में हो सकता है। फ्लैटन का मतलब है पूरा एक पेपर पे जो हम लोग मैप को डिजाइन करते हैं, और ए राउंड शेप कम्प्लीटली। We find that maps are very useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. हम लोग मैप के पर्पस के अकॉर्डिंग मैप्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ मैप, जैसे कोई भी एक मैप स्मॉल एरिया को शो करता है और उसमें कुछ कम फैक्ट्स होते हैं, और वहीं दूसरे मैप में मैनी फैक्ट्स होते हैं और वो ज़्यादा बड़े बुक की तरह दिखाई देते हैं। When many maps are put together, we get an atlas. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurement, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। एटलस क्या होते हैं? वेरियस साइज के होते हैं और वो डिफरेंट स्केल पे ड्रॉ किए हुए होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। मैप्स हमें ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैप्स में कुछ भी हम लोग शो कर सकते हैं। किसी भी जैसे कंट्री का अगर हमें मैप को तैयार करना है तो उसमें वहाँ के रेनफॉल, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी और वहाँ का लैंड बाउंड्री कितना है, वो किसी दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से बाउंड्री को शेयर करता है, ये सारी बातें हम लोग मैप्स में देख सकते हैं और वेरी क्लियरली देख सकते हैं। और बट ग्लोब में छोटे जगह को इतना इन्फॉर्मेशन के साथ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैप्स भी हमें यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं। पहले फिजिकल मैप, second is political map, third is thematic map. Physical map, a map showing natural features of earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans are called physical और relief map. Physical map वो मैप होते हैं जिसमें हम लोग किसी भी लोकेशन में अगर माउंटेन है उन्हें शो करते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, इन सब को शो करते हैं। इसमें दो स्टेट के बीच की बाउंड्री, इन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, और ये सिर्फ फिजिकल जो भी मौजूद है उस लोकेशन में, उस एरिया में, उसे शो किया जाता है। सेकंड इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप जो कि सिटी को शो करते हैं, टाउन्स को शो करते हैं, विलेज को शो करते हैं और स्टेट के बाउंड्री को शो करते हैं। कौन सा एरिया, कौन सा सिटी में
कौन सा सिटी किस एरिया में है और किसकी बाउंड्री किसके साथ टच कर रही है, ये सभी चीज़ हम लोग पॉलिटिकल मैप में स्टडी करते हैं और इसमें दिखाया जाता है विद देयर प्रॉपर बाउंड्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप, some map focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest industries are known as thematic map. thematic map वो मैप होते हैं जो किसी खास फैक्ट्स को अपने मैप में ऐड करते हैं. ये फिजिकल बाउंड्रीज या फिर फिजिकल फीचर्स किसी भी लोकेशन का ये नहीं शो करता है, ये कुछ खास फैक्ट्स को रखता है. जैसे फैक्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं. उस लोकेशन का अगर रेनफॉल कहाँ कितना हो रहा है, 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ये उन्हें कभी शो करेगा. और या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कौन सी फॉरेस्ट पाई जाती है, डेसिडियस फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो लोकेशन में जिस तरीके से फॉरेस्ट पाया जाता है ये उन्हें शो करेगा. थर्ड इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी है ये उसे शो करेगा. तो इस टाइप के जो मैप होते हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन्हें हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. मैप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डायरेक्शन, थर्ड वन इज सिम्बॉल. डिस्टेंस मीन्स कि फिजिकली एक्चुअल डिस्टेंस हमारा कितना है और मैप में हम कितना डिस्टेंस स्केल अप करके हम उस डिस्टेंस को शो करते हैं. सेकेंड वन इज डायरेक्शन, कौन सा जोग्राफिकल एरिया किस डायरेक्शन में इस्टेब्लिश्ड है ये भी हम मैप्स में शो करते हैं. थर्ड वन इज सिंबल, जैसे नदी के लिए कुछ सिंबल हैं, बाउंड्री के लिए कुछ सिंबल हैं, जैसे डॉट डॉट करके भी कभी कभी दिखाया जाता है. तो सभी सिंबल का अपना एक स्पेशल मीनिंग है. नाउ एक एक कर तीनों को हम लोग स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on sheet of paper. मैप इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है which reduce the entire world or a part of it to fit on the sheet of paper, ताकि पूरा का पूरा वर्ल्ड का मानचित्र जो है वो एक पेपर सीट पर आ जाए. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल. तो ये अगर हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस के बेसिस पर करेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए उस डिस्टेंस को हमेशा स्केल अप किया जाता है ताकि वो छोटे सेंटीमीटर या इंच में आ जाए, जिसे हम लोग अच्छी तरीके से मैप्स में दिखा सके. बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो डैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. हर जगह का एक फिक्स स्केल अप होना चाहिए और बहुत ही केयरफुली होना चाहिए ताकि ये हमें रियल डिस्टेंस के साथ सिर्फ स्केल अप होना चाहिए. अगर 1000 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं, हर जगह 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से ही शो करना. इट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. अगर हमारा डिस्टेंस स्कूल से घर का 10 किलोमीटर है, इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप विल शो 5 किलोमीटर. ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर. अगर 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से हम लोग स्केल अप करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हमारा एजम्पशन हो गया. 10 स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. किसी भी मैप में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप किसी भी मैप में स्केल को जानोगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप. इससे एक फ़ायदा है कि किसी भी 2 बड़े लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमें स्केल पता है. व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. तो हम लोग स्मॉल स्केल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें स्मॉल स्केल अप मैप का यूज करना पड़ेगा. व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meter
only on the ground. It is called a large scale map. अगर छोटे एरिया जैसे हमें किसी विलेज को शो करना है या फिर टाउन को शो करना है तो 500 मीटर 5 सेंटीमीटर के इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा, और इस तरह के मैप को बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप हमें स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्स विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. डायरेक्शन किसी भी मैप के राइट हैंड कॉर्नर में हमेशा एन लिखा रहता है. दिस एरो सोर्स अ नॉर्थ डायरेक्शन. ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. एन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन. ये हमें, और इसे हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. अगर एक डायरेक्शन हमें पता है तो बाकी डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर लेंगे. नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, तो साउथ, और उसी के अकॉर्डिंग क्लॉक भी हम लोग ईस्ट और वेस्ट सबका पता लगा सकते हैं. देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. फिगर 4.2a. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. इस फिगर में हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स को देख सकते हैं. कार्डिनल पॉइंट्स वो होते हैं जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. इन्हें हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं. और अदर जो 4 डायरेक्शन दे गए हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसे हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं. ये किसी भी लोकेशन के डायरेक्शन को एक्यूरेटली फाइंड करने में हमें हेल्प करता है. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1. 4.1 फिगर में हम लोग किसी भी डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ अगर ये नॉर्थ है और ये हमारा अगर साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये प्लेग्राउंड किस पोजीशन में हुआ, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में ये प्लेग्राउंड है. और प्लेग्राउंड है. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैप्स के लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली. We can find out the direction of a place with the help of a compass. और हम लोग किसी भी डायरेक्शन किसी भी प्लेस का कंपास की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे ये कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड होता है, तो ये नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट होता है. ये बिल्कुल सेंटर से फ्री होते हैं. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always point towards north-south direction. अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट को अगर एक धागा से सिंपली टाई कर दे तो ये एक साइड हमें नॉर्थ और एक साइड हमें साउथ डायरेक्शन अर्थ के अकॉर्डिंग हमें ये शो करेगा. तो इससे हम किसी भी डायरेक्शन के में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आसानी से पता लगा सकते हैं. और इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं compass. And the third one is symbol. It is the third important component of a map. ये map का third important component होता है. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridge, trees, railway lines और a well. ये impossible है कि किसी भी लोकेशंस के एक्चुअल रोड्स को या फिर कुएं को या रेलवे लाइंस को, ट्रीज़ को मैप में दिखाना या फिर लोकेट करना. इसलिए हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स, शेड्स. कुछ लेटर्स की हेल्प से, कुछ शेड्स की हेल्प से. शेड्स मतलब जो भी छायांकन कर देते हैं, छाया कर देते हैं, या फिर कलर्स की हेल्प से, रंग के माध्यम से भी. पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स के नोटेशन से, जैसे अगर रिवर है तो उनका कुछ अपना एक, या फिर ओशियंस है तो उनका एक अपना कलर, जैसे ब्लू कलर से हम लोग किसी भी पानी को या वाटर को शो करते हैं. एंड लाइंस, जैसे रेलवे के लाइंस है तो वो बिल्कुल लाइंस अगर रहेंगे तो उसे रेलवे की लाइंस को दर्शाया या दिखाया जाता है.
These symbols give a lot of information in a limited space. ये कम स्पेस में बहुत सही और अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी मैप्स में. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. और पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of this symbol. अगर हम किसी भी एरिया का लैंग्वेज हमें नहीं आता है और हम उसके डायरेक्शंस को भी नहीं जानते हैं, तो इन मैप्स को के सिंबल्स को स्टडी करके आसानी से इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ द सिम्बल्स. दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल. ये बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर यूनिवर्सल लैंग्वेज किसी भी मैप का तैयार किया है ताकि किसी भी कंट्री को किसी भी के भी मैप को समझने में आसानी हो. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर. जैसे इस फिगर में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, रेलवे लाइंस को ब्रॉड गेज मीटर को हम लोग ब्रॉड लाइन से शो करते हैं, बीच में 2 स्पेस होते हैं. मीटर गेज को सिंपली इस तरीके से शो करते हैं. रेलवे स्टेशन को इस तरीके से RS रेलवे स्टेशन लिखा भी है. रोड्स मेटल्ड और अनमेटल्ड हैं तो उन्हें इस तरीके से शो करते हैं. बाउंड्री मैंने बताया था डॉट डॉट भी होते हैं, तो ये इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तीनों के बाउंड्रीज को इस तरीके से शो करते हैं. रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज को इस तरीके से हम लोग शो करते हैं. टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी, ये सिंबल तो बिल्कुल क्लियर है, लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कौन इसमें चर्च है, कौन मॉस्क्यू है और कौन छतरी है. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैप में सिंबल की हेल्प से शो कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस को PO लिखते हैं, पोस्ट टेलीग्राफ को PTO, पुलिस स्टेशन को PS, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है. ट्रीज, ग्रासेस को ये 2 सिंबल से शो किया जाता है. वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़. ब्लू कलर का यूज हम लोग वाटर बॉडीज़ के लिए शो करते हैं. ब्राउन कलर का यूज हम लोग माउंटेन के लिए, येलो कलर का यूज हम लोग प्लेट्यू के लिए शो करते हैं, एंड ग्रीन कलर इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स के लिए शो करते हैं. तो ये भी किसी भी मैप को डिज़ाइन करते समय इन कलर्स का खास ख्याल रखा जाता है. जैसे इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ PS है तो मतलब है यहाँ पुलिस स्टेशन होगा, RS है मतलब यहाँ रेलवे स्टेशन होगा. तो इस तरीके से यहाँ मंदिर है और इसी तरीके से यहाँ पर चर्च है. तो आसानी से किसी भी सिंबल्स के हेल्प से मैप के इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है. स्केच क्या होता है? व्हाट इज स्केच? अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. स्केच एक मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है और किसी भी स्पॉट ऑब्जर्वेशंस का भी हो सकता है. ये स्केल अप नहीं किया रहता, ये एक रैंडमली खींचा हुआ ड्राइंग है किसी भी सीट पर, उसे हम लोग स्केच कहते हैं. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस. अदर प्लेसेस के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकुलर प्लेस, जिस प्लेस को हम लोग खोज रहे हैं वो कहाँ है, इसका एक रफ स्केच या रफ ड्राइंग तैयार किया जाता है सीट पर, उसे ही हम लोग स्केच बोलते हैं. सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough sketch drawing is drawn without scale and is called a sketch map. किसी भी दोस्त के यहाँ अगर हमें जाना है और उनके घर का लोकेशन अगर रफली हम लोगों ने किसी भी सीट पर डिजाइन किया है तो उसे हम लोग स्केच मैप बोलते हैं. प्लान. A plan is a drawing of a small area on a large scale. स्मॉल एरिया का ड्राइंग किसी भी बड़े स्तर पे अगर हम लोग बड़ी से सीट पर करते हैं तो उसे हम लोग प्लान बोलते हैं. अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो. फॉर एग्जांपल, द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ अ रूम विच कैंट बी शोन इन अ मैप. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्रॉन टू स्केल अप अ प्लान. प्लान सिंपली हो गया, जैसे अगर हमें एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए घर तो छोटे से एरिया में होता है और एक बड़ा सा
सीट पर हम लोग घर का डिज़ाइन को तैयार करते हैं। तो प्लान और मैप में यही डिफरेंस है, उसमें एक एक रूम के लेंथ और ब्रेथ दोनों इसमें प्लान में मेंशन किए रहते हैं, लेकिन मैप में ऐसा मेंशन नहीं होता है। प्लान इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन मैप, क्योंकि ये छोटे से लोकेशन को बहुत ही लार्ज स्केल पर दिखाया जाता है। सो प्लान इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन मैप। Thank you for watching this video.